राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पर हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शो राधा कृष्ण की पूरी स्टोरी अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है ऋषि वेद व्यास के साथ। और यहां पर ऋषि वेद व्यास ऋषि सांदीपनि के साथ मुलाकात करते हुए कहते हैं कि मेरे यहाँ पर आने का जो मकसद है वो ये कि मैं एक ऐसा कोई योग्य ढूंढ रहा हूँ जो बुद्धि में बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो और अपने मनोबल को नियंत्रण करने में भी उससे भी अच्छा हो। यहाँ पर जो ऋषि सांदीपनि है वो कहते हैं कि आप भगवान कृष्ण के पास जाइए, वो अवश्य आपकी सहायता करेंगे। ये कहकर कि वो कहेंगे जो भगवान वेद व्यास है कि हाँ, आप कह रहे हैं तो मैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए अवश्य जाऊंगा। और उधर दिखाया जाएगा कि जो बाल गणेश हैं वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि सामने कैसे उनके ऊपर सबके सामने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। वो अपने कक्ष की ओर जा रहे होते हैं और सारे फ्लैशबैक में सीन सोच रहे होते हैं कि हाँ, मैंने चोरी तो की है और ये बहुत गंदी बात भी है, लेकिन मैंने इस चोरी को छुपाया ही नहीं बल्कि अपनी माँ राधा से भी ये बात छुपाई है, जो मुझ पर पूरा भरोसा करती हैं और मुझसे अधिक प्रेम भी करती हैं। लेकिन सामने जिस तरीके से मुझ पर इल्ज़ाम लगाया ये ठीक नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिसकी वजह से किसी को इस चोरी के बारे में ज्ञात हो ही ना पाए। ये सारी बातें जो बाल गणेश अपने आप से कर रहे होते हैं, बलराम दाऊ सुन रहे होते हैं और साथ में श्री कृष्ण भी। बलराम दाऊ ये कहकर बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि कान्हा चलो। कृष्ण कहते हैं कि कहाँ चलो, आप कहाँ जाना चाहते हैं दाऊ, इतने उतावले क्यों हो जाते हैं। यहाँ पर बलराम दाऊ कहेंगे कि अब तो बाल गणेश ने भी ये मान लिया है कि उन्होंने चोरी की है और इस चोरी पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा पछतावा हो रहा है, तो हम सीधा जाकर उनसे सुदर्शन चक्र मांग लेते हैं। वैसे भी कान्हा, तुम नारायण हो, कब तक बिना सुदर्शन के रहोगे, ऐसे तुम अच्छे थोड़ी ना लगते हो। ये कहकर जैसे ही बलराम दाऊ आगे जा रहे होते हैं, कृष्ण उनका हाथ रोक लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम अभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ कि बाल गणेश को जिस तरीके से अपनी त्रुटि का आभास हो रहा है, वैसे ही वो स्वयं आकर के इस चक्र को हमें लौटाएं, ना कि हम उनसे मांगने जाएं। और वैसे भी आप देखते रहिएगा कि बहुत ज़्यादा दिनों तक श्री गणेश इस चोरी का भार अपने हृदय में नहीं बसा पाएंगे और एक दिन आकर के वो हमारे सामने सब कुछ बता ही देंगे। यहाँ पर बाल गणेश खुद सोचकर बलराम दाऊ कहते हैं कि ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा कान्हा। उधर गणेश जी अपने कक्ष में पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं इस सुदर्शन को कहीं छुपा दूं तो फिर तो कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा और स्वयं मामा श्री भी से नहीं ढूंढ पाएंगे। और उनके सामने जल से भरा एक कुंड रखा होता है, उसमें वो सुदर्शन को छुपाने की सोचते हैं और वो धीरे धीरे अपने पेट से अपने गले तक सुदर्शन को लेकर आते हैं और मुंह से निकालने ही वाले होते हैं, तभी वहाँ पीछे से श्री राधा आ जाती हैं और गणेश को इतनी रात तक जाग कर देख वो पीछे से आवाज़ लगाकर कहती हैं, गणेश तुम क्या कर रहे हो। गणेश जी को डर लग जाता है और वो वापस से सुदर्शन अपने पेट में समा जाते हैं। इधर राधा को देखकर गणेश जी सक पकाएंगे और कहेंगे कि दरअसल माँ राधा, मुझे ना नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं इधर उधर टहल रहा था। राधा उनका हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं कि आओ, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। और बड़ी प्रेम भरी बातें होती हैं यहाँ पर माँ बेटे के बीच में, और राधा भी गणेश के सर पर बहुत प्रेम से हाथ फेरती हैं और सारी उनकी जो टेंशन होती है वो ख़त्म करने की कोशिश करती हैं। उधर दिखाया जाएगा अगले दिन का सीन, जहाँ पर श्री गणेश को देखकर भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होंगे और वो राधा से ये कहते हुए नज़र आएंगे कि अब बस तुम्हें काम करना है सभी लोगों को कि बहुत ही भव्य स्वागत का आयोजन करना है। कोई ऐसा आज हमारे द्वारका नगरी की धरती पर पैर रखने वाला है जो मुझसे भी अधिक पूजनीय है, जो मेरा भी पूजनीय है, जो अधिक शक्तिशाली है, अधिक बुद्धिमान है, और ऐसी कई सारी क्वालिटीज़ वो वेद व्यास जी की बता रहे होते हैं। सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं कि आखिर कौन आने वाला है, कौन आने वाला होता है। इसी बीच में ढोल नगाड़े बजते हैं और वेद व्यास भगवान की एंट्री होती है, जिसे देखकर उनका स्वरूप इतना ज़्यादा विशाल और भव्य होता है कि सब अपने आप हाथ जोड़ने लगते हैं। जैसे ही वेद व्यास जी अंदर आते हैं, श्री कृष्ण उनका इंट्रोडक्शन सबसे करवाते हैं और कहते हैं बाल गणेश से कि आप तो बाल गणेश इन्हें जानते ही होंगे,
यहाँ पर गणेश जी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि भगवान वेद व्यास जी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। जितने महान आप हैं ना, मैं भी उतना ही महान बनना चाहता हूँ। जैसे सब आपकी इज्जत करते हैं, मैं चाहता हूँ सब मेरी भी इज्जत और सम्मान करें। इसके लिए मुझे क्या कार्य करना होगा? इसी बीच श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि राधा, तुम्हारी भेंट हो चुकी है हमारे महान गुरु से, वेद व्यास जी से। तो मुझे लगता है अब तुम्हें भोजन का प्रबंध कर लेना चाहिए और ध्यान रहे इनके भोजन में और अतिथि सत्कार में कोई भी कमी ना रहे। गणेश जी कहते हैं कि भगवान वेद व्यास जी, मैं आपका अतिथि सत्कार करना चाहता हूँ। कृपया करके आप ये स्वीकार करें, क्या आप मेरे हाथों अतिथि सत्कार स्वीकार करेंगे? वेद व्यास जी कहते हैं कि हाँ गणेश, क्यों नहीं। और ये कहकर श्री गणेश बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और राधा के साथ चले जाते हैं उनकी मदद करवाने के लिए। उधर दिखाया जाएगा कि खाने की थाली लग जाती है और बड़े ही प्रेम से राधा और बाल गणेश वेद व्यास भगवान को सब खाना परोस रहे होते हैं और कहते हैं कि शुरू कीजिए, यहाँ का भोजन सबसे अधिक स्वादिष्ट होता है। वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं शुरू ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ भोजन करेंगे तो मुझे इस सौभाग्य का अवसर दीजिए। गणेश जी भी खाना देखकर बैठ जाते हैं और बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ खाना खाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं बहुत ही टेस्टी बना है। उधर बलराम दाऊ को लाएंगे श्री कृष्ण और ढोल नगाड़े बजाने को कहेंगे और कहेंगे कि आप अपने जोश से दिखा दीजिए कि आप कैसे आदर सत्कार कर सकते हैं। उधर निषाद उन्मुख भी बलराम दाऊ को ढोल बजाने में ज्वाइन करेंगे और इतना ज़्यादा शोर होगा, इतना ज़्यादा शोर जिसे सुनकर जो भगवान वेद व्यास हैं वो रुष्ट हो जाएंगे और कहेंगे कि इतने ऊंचे स्वर में कौन भला शांति से खाना खा सकता है। मैं शांत वातावरण में खाने का आदी हूँ, इसीलिए ये क्या हो रहा है? यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ये तो आपका आदर सत्कार सम्मान हो रहा है। यहाँ पर वेद व्यास जी कहते हैं ऐसे सत्कार से क्या फ़ायदा जिसमें अतिथि को दुविधा हो और अतिथि को कष्ट पहुँचे। यहाँ पर बलराम दाऊ की ओर लेते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आप बुरा मत मानिएगा भगवान वेद व्यास जी, लेकिन आप देखिए उस नन्हे से बालक को जिसे इन ढोल नगाड़ों का स्वर सुनाई ही नहीं दे रहा, क्योंकि वो एकाग्रचित होकर केवल और केवल अपने खाने पर ध्यान दे रहा है और आनंद ले रहा है। जैसे ही बाल गणेश सारा खाना खा लेते हैं वो उठ जाते हैं और फिर वेद व्यास जी उनसे पूछते हैं कि बालक, तुम्हें बिल्कुल भी ये जो धुन आ रही थी, इतनी ज़ोर ज़ोर ढोल नगाड़े बज रहे थे, इससे तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? बाल गणेश कहते हैं ढोल? कौन सा ढोल? मेरा ध्यान तो केवल मेरे भोजन पर था, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आई। ये देखकर ऋषि वेद व्यास बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि सही कहा था आपने श्री कृष्ण, इस बालक का एकाग्रचित मन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए इससे बेहतर इस महान काम के लिए कोई और हो ही नहीं सकता। ये सुनकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं गणेश जी और कहते हैं कि क्या, कौन सा महान काम? मैं सब काम करने के लिए सज्ज हूँ, आप बताइए मुझे क्या करना होगा। यहाँ पर श्री कृष्ण और वेद व्यास बताते हैं कि आपको एक कथा लिखनी होगी। ये सुनकर गणेश जी बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ शाम ये देखकर चिढ़ जाता है और बोलता है मैं युवराज हूँ द्वारिका का, श्री कृष्ण का पुत्र हूँ और मुझ में महाशिव की शक्तियाँ भी हैं, उनका मैं अंग हूँ, लेकिन फिर भी मेरा चयन ना करके उस बाल गणेश को ये अवसर दिया, मेरा अपमान हुआ है। अब मैं पता चलवाऊंगा ऋषि वेद व्यास जी को कि कैसे उनको गणेश जी को चुनना उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रुटि थी। और यहाँ पर वेद व्यास जी हवन कर रहे होते हैं, यज्ञ कर रहे होते हैं कथा लिखने के कार्य से पहले, जिसके समापन के बाद गणेश जी कहते हैं कि आपने कथा, क्योंकि हम तो लिखने वाले थे ना कथा। यहाँ पर वेद व्यास जी समझाते हैं कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमें यज्ञ करना चाहिए ताकि हमारे देवी देवता भी उस कार्य में हमारा सहयोग करें, इसलिए हम कथा करते हैं ताकि दृढ़ निश्चय कर पाएं। गणेश जी कहते हैं कि ठीक है, तो आप बताइए मुझे कथा कैसे लिखनी है, मैं रोज़ थोड़ी थोड़ी लिख दिया करूँगा। यहाँ पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट और वेद व्यास जी कहते हैं कि नहीं, यही इस कार्य की शर्त होगी कि आपको थोड़ा थोड़ा नहीं बल्कि एक कथा एक ही बार में लिखनी है। यानी कि जब हम कथा लिखने बैठेंगे तो आप एक भी क्षण के लिए ना उठ पाएंगे, ना खा पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे, आप कथा लिखने के बाद ही उठ पाएंगे। ये सुनकर गणेश जी और राधा बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हैं और यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं जो भी फैसला करना है वो बाल गणेश को करना है। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा देखिए नेक्स्ट रिपोर्ट में। और ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।